आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आजादी का स्वर्ण बिहार। 17 अगस्त 1947 से जब भारत की सरजमी से अंग्रेजी सेना और पुलिस के टेंट उखड़ने लगे तो मानो ऐसा लगा कि मां भारती का पुनर्जन्म हो रहा। भारत की फिजाओं में चतुर्थी, उल्लास, उमंग और पुलक की पराकाष्ठा दिखाई दे रही। आजादी के स्वाद ने गुलामी की बेड़ियों को ऐसे काटा जैसे भगवान भास्कर के उदित होने से अंधकार छा गया। पंडित नेहरू की अगुवाई में पूरा देश नई इबारत लिखने के लिए अंगड़ाई लेने लगा। एक ऐसे देश को अपना संविधान मिला था, कानून मिला था, जिसे स्वराज शब्द कहने की भी मनाही। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दम भर रहे हैं, वही आजादी का अमृत महोत्सव। आज विश्व गुरु की भी गाहे बगाहे चर्चा चारों ओर सुनी जा सकती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत मार्मिक कहानी है, बहुत बड़ी दास्तां है, भागीरथ प्रयास है, मैराथन संघर्ष है। इस दिन को लाने के लिए कितना बड़ा त्याग हुआ, बलिदान हुआ, कितना बड़ा आत्मोत्सर्ग हुआ। इसी कड़ी में एक नाम है शहीदों के सिरमौर, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले शहीद आजम सरदार भगत सिंह। जी हां, मैं प्रमोद विश्वनाथ। 13 अप्रैल 19 को मनहूस घड़ी दिन काला था, दहला देने वाला दिन को कांड हुआ जलियांवाला। जी हां, यही जलियांवाला कांड जिसके सामने लोमहर्षक, जघन्य और वहशी जैसे शब्द भी कमजोर। जिस समय यह कांड हुआ उस समय भगत सिंह की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। 12 वर्ष के बाल मन पे अंग्रेजों की दरिंदगी और हैवानियत ने मर्मांतक पीड़ा और असह दुख दिया। अंग्रेजों की कारगुजारियों से भगत सिंह इतना विह्वल हुए कि उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि अंग्रेजों को देश से खदेड़ना ही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है और इसके लिए मैं मां भारती को अपना सब कुछ सौंपता हूं। अंग्रेजों के प्रति घृणा को यूं समझा जा सकता है भगत सिंह के मन में कि जब वह छोटे थे तो अपने पिता किशन सिंह के साथ जब खेतों में जाते थे तो कहते थे कि मैं बंदूक बो रहा हूं और इसी से अंग्रेजों को तू धन्य महामना सरदार किशन सिंह, तेरा छोरा क्या संजोया था, गोरों को मार भगाने को बंदूकें भी तो बोया था, बंदूकें। आजादी का दीवाना था जिसकी धुन में रहता था, आजादी का दीवाना था जिसकी धुन में रहता था। आजादी है दुल्हन मेरी, सबसे वह यह कहता था, सबसे वह यह। भगत सिंह अपने साथी सुखदेव, राजगुरु और अन्य के साथ लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद। 64 दिन तक बिना कुछ खाए सिर्फ पानी पीकर इन लोगों ने जेल में आमरण अनशन किया। इस बात से अंग्रेज भी सकते में थे, वो बात दिगर है कि वह बेफिक्री जता रहे। इन लोगों को बर्फ के सिल्ली पर लिटा करके कोड़ों से मारा जाता था और कोड़ों से मारने वाले भारत के ही लोग थे जो अंग्रेजी सेना और पुलिस में भर्ती होकर अंग्रेजों के लिए काम करते थे। जब भगत सिंह और उनके दोस्तों को कोड़ों से मारा जाता था बर्फ के सिल्ली पे लिटाकर, तो ये लोग कहते थे कि तुम नमक का फर्ज अदा करो, मैं देश का करता हूं। गरम दल और कांग्रेस में कभी एका नहीं रही, दोनों में द्वंद्व चलती रही। बावजूद इसके 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने मुक्त कंठ से कहा था कि भगत सिंह की देशभक्ति के सामने हमारा सिर श्रद्धा से झुक जाता है
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि 22 साल का वह नौजवान देखते ही देखते लोगों की जुबान पर छा गया था। भगत सिंह का व्यक्तित्व अप्रतिम, अनन्य और अस्पृहणीय था। भगत सिंह का विल पावर और देशनिष्ठा ऐसी थी जिसकी मिसाल देना मुमकिन नहीं है। भगत सिंह इस देश के लिए क्या कर गुजर गए, यह शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ लाहौर के एडिशनल एसपी सैंडर्स को गोली मारा। इसी मुकदमे में ट्रायल चला और कालांतर में भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 की शाम को लाहौर के सेंट्रल जेल में भगत सिंह की शाम तो जरूर ढल गई, लेकिन आजादी के इस दीवाने ने आजादी की ऐसी लौ छोड़ी कि जो आज भी दीप्यमान सूर्य की भांति पूरे देश में चमक रही है, प्रज्वलित हो रही है। चिता की भस्म लगा माथे पर, तब शेरों ने ललकारा है, दिन दहाड़े दौड़ा करके सैंडर्स को गोली मारा है, सैंडर्स को गोली मारा है। वह जल्लाद कमीना हिल्टन फांसी की सजा सुनाया है, वह जल्लाद कमीना हिल्टन फांसी की सजा सुनाया है। यह समाचार सुन जन जन के आंखों में आंसू आया है, आंखों में आंसू आया है। फांसी से पहले गले मिले हंसी खुशी से मरने को, फांसी से पहले गले मिले हंसी खुशी से मरने को, जन्म ले फिर चाहत थी माँ की सेवा करने को, माँ की सेवा करने को। बुझ गए दीप धीरे धीरे, अब लपटा घोर अंधेरा है, बुझ गए दीप धीरे धीरे, अब लपटा घोर अंधेरा है। जो नहीं होना था अब वही हुआ, यह काल चक्र का फेरा है, यह काल चक्र का फेरा है।